नमस्कार साथियों। कल हमने युद्ध के विरुद्ध बात की थी। आज मैं चाहता हूं कि लद्दाख पर बात करें। दो 2019 में अभी 2024 के चुनाव हो रहे हैं और इस 2024 के चुनाव में भाजपा अगर कोई एक बड़ा मुद्दा बता रही है कि हमने सॉल्व कर दिया तो वो है कश्मीर में जो अनुच्छेद 370 लगा हुआ था उसको हटा दिया, ऐसा भाजपा का कहना है। और भाजपा इस को बड़े ज़ोर शोर से प्रचार कर रही है, पूरे देश में प्रचार कर रही है। और ये मुद्दा उनका कोई अभी तात्कालिक मुद्दा नहीं है। जो 1953 से ये मुद्दा है, 52 से जब पहला चुनाव हुआ था तब से 370 की राग अलाप रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 370 धारा जो है, जिसको मोदी जी और शाह जी कह रहे हैं कि हमने हटा दी, वो वास्तव में हटाई नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ है। आज भी वो धारा एग्जिस्ट करती है और संविधान का भाग है। संविधान से 370 धारा नहीं हटाई है, हटा भी नहीं सकते। लेकिन ये झूठ इसलिए परोसा जा रहा है, रोज़ रोज़ परोसा जा रहा है, ताकि लोगों में एक पोलराइजेशन हो और ये कहते हैं कि हमने 370 धारा हटा दी 70 साल से जिसको ढो रहे थे। ये कहने में इनको गर्व महसूस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका एक भाग हटाया है। 300 धारा 370 के तीन कॉलम थी, उसमें से एक कॉलम हटाई है, 2 कॉलम एज इट इज़ है। ये शर्म आती है इनको ये कहने में, ये सच बोलने में उनको शर्म आती है। लेकिन उस 370 धारा मान लीजिए हटा भी दी तो उसका प्रभाव क्या हुआ, हमको ये देखना पड़ेगा कि 2019 में कि 5 अगस्त को जो धारा हटाई गई, 300 जिसको कहते हैं अनुच्छेद 370 हमने हटा दिया। उस 370 अनुच्छेद के जो खंड हटाए, जो भाग हटाए, उसका क्या असर हुआ और उससे वहाँ की जनता ने राहत महसूस की या उससे परेशान है। तो मैं आज पूरे कश्मीर की बात नहीं करते हुए केवल लद्दाख की बात करूँगा। लेह लद्दाख जो कश्मीर का ही एक भाग था और उसको इस 370 धारा को हटाने के साथ साथ कश्मीर के 2 भाग किए, 2 यूनियन टेरिटरी बनाई, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो लद्दाख की जो टेरिटरी बनाई, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ आज। लद्दाख की टेरिटरी बनाने में के समय यूनियन टेरिटरी जब बनाई तो वहाँ के लोगों ने बड़ी खुशी प्रकट की कि हम अब कश्मीर से अलग हो गए और हमारा एक अलग इंडिपेंडेंट शासन होगा और हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से, मतलब लोगों की, लद्दाख के लोगों की मर्ज़ी से कुछ कर सकेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज वही लोग इसके ऊपर, वांगचू वहाँ के बड़े नेता हैं, पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण के जानकार हैं और वो पर्यावरण के बारे में बहुत सारी राय देते रहते हैं और बहुत सारे प्रयोग करते रहते हैं। वो जब हटाई थी 370 धारा तो बहुत खुश थे, उन्होंने खुशियाँ मनाई, उन्होंने धन्यवाद किया सरकार का। लेकिन पिछले दिनों वही वांगचू 21 दिनों तक अनशन किया। धारा 370 हटने के बाद अनशन करने की क्या ज़रूरत पड़ी भाई?
क्यों अनशन किया? वहाँ के जो एमपी थे, भाजपा के एमपी थे, उन्होंने बहुत आनंद लिया और बहुत खुशियाँ मनाई कि हमारी सरकार ने जो है हमें मुक्त कर दिया। लेकिन आज वो परेशान हैं। आज उन्होंने भाजपा छोड़ने का शायद फैसला किया है, उनका टिकट कट गया है वहाँ से। तो ये क्यों हो रहा है? लद्दाख के लोग दो तीन तरह से परेशान हैं। एक तो उनकी कोई सुन नहीं रहा, दूसरा वहाँ पर बहुत बड़ी जो मिनरल उसके अंदर छुपा हुआ है उनकी पहाड़ियों में, उस पर लोग कब्जा कर रहे हैं, बाहर के लोग आकर के और वहाँ ज़मीनें खरीद रहे हैं। और जबकि जब ये हटाई थी धारा तो ये कहा था शेड्यूल 6 में हम आपको रखेंगे, लेकिन सरकार ने वादा किया था, भाजपा सरकार ने वादा किया था, मोदी शाह ने वादा किया था, लेकिन वो वादा पूरा ही नहीं किया। वो वादा पूरा नहीं करने से वहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं उसके अंदर लिथियम जो छुपा हुआ है, मतलब मिनरल है, उसको निकालने के लिए बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स और हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी सेठों की कंपनियां भी वहाँ पर डेरा जमाने आ गई। तो उससे वहाँ का पर्यावरण बिगड़ रहा है। लद्दाख एक ऐसी जगह है, लेह लद्दाख, और लद्दाख के 2 ज़िले हैं, और उसमें ये पहाड़ियाँ हैं, ग्लेशियर है, बर्फ़ जमती है। तो इन बड़ी बड़ी खदानों के खुलने से वहाँ का क्लाइमेट चेंज हो रहा है और वहाँ सारा पर्यावरण बिगड़ रहा है। उस पर्यावरण को सुधारने के लिए या पर्यावरण की रक्षा के लिए जो वहाँ के पर्यावरणविद वांगचू हैं, उन्होंने 21 दिन का अनशन किया और दुख के साथ ये कहते हुए कि सरकार के ऊपर जूं भी नहीं रेंग रही है, इसलिए मैं अपना अनशन समाप्त कर रहा हूँ। और वहाँ 10,000 लोगों ने धरना लगाया। वो ये भी कह रहे हैं कि लद्दाख के अंदर एक दूसरी समस्या ये है कि लद्दाख की जो चीन से हमारी सीमा मिलती है, उस चीन की सीमा में चीनी ने कब्जा कर लिया है। काफ़ी एक 4,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पर चीन की सेना ने कब्जा कर रखा। जहाँ पहले हमारे लद्दाख के पशुपालक चरवाहे अपने पशुओं को चराने ले जाते थे, वहाँ अब नहीं ले जा पा रहे हैं। वो चीन जो है, चीन के सैनिक उनको रोक रहे हैं। हमारी जो मिलिट्री गश्त लगाती थी उस एरिया में, वो एरिया भी उन्होंने गश्त लगाने से मना कर दिया, वो नहीं जा पा रहे। और चीन के और भारत के सेना के अफसरों में काफ़ी लंबी 2 साल 3 साल से 2 साल से लंबी बातचीत चल रही है, लेकिन वो समस्याएं हल नहीं हो रही है। जहाँ चीन आके बैठ गया है, तो चीन अपना हिस्सा मानता है। चीन का तो खैर ये रवैया ही है कि थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाओ और अपना हिस्सा मांगते जाओ, अपना हिस्सा बनाते जाओ उसको। और लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले जो ये बात कही थी कि न कोई आया है, न कोई गया है, न कोई घुसपैठिया कुछ कब्जा किया है, उसी बयान को चीन के लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखा रहे हैं कि देखो हम तो पहले से ही थे, कोई नहीं गया आया। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, फिर हमारे पे ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि हमने कब्जा कर लिया है। तो वहाँ पर लद्दाख में महंगाई और बेरोज़गारी और ये समस्याएं तो है ही, लेकिन 370 का वो जो एक भाग हटाया, उसकी वजह से भी उनकी परेशानी बढ़ गई और उनको 6 शेड्यूल में लेना था,
वो 6 शेड्यूल में भी नहीं लिया। 6 शेड्यूल में भी वही धाराएं हैं जो 370 में थी। तो यहाँ पे कोई आदिवासियों की ज़मीन नहीं खरीद सकता, बाहर का आदमी आकर के कब्जा नहीं कर सकता। जो समस्याएं मणिपुर में आ रही है इस समय, वही समस्याएं लद्दाख में भी थी। तो लद्दाख की इस बात को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, और सीमावर्ती क्षेत्र है वो, ऐसा न हो कि हमें हमारी सीमाएं कमज़ोर पड़ जाए और कोई और ज़्यादा कब्जा हो जाए। और हमें सीमावर्ती लोगों को, ख़ास तौर से लद्दाख के जो लोग परेशान हैं, उनकी समस्या को सुनना चाहिए। वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट विधानसभा देनी चाहिए और उनका राज उन्हीं के सौंपना चाहिए। ये अगर सरकार नहीं करेगी तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान करने जा रही है सरकार। धन्यवाद। आज इतनी ही बात करेंगे, अगले वीडियो में और कुछ तथ्य लेकर आएंगे। मैं आपसे अंत में ये अपील करना चाहता हूँ कि आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को फॉरवर्ड करें। अपने कमेंट ज़रूर लिखें, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट ज़रूर लिखें। कमेंट लिखेंगे वो आपके जो कमेंट आप लिखेंगे वो हमारी दृढ़ता होगी, हमें साहस देगी, हमें बल देगी, और कई नई चीज़ें जो आप सुझाएंगे उसके अनुसार हम बात करेंगे। धन्यवाद।